एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाती है और आप एक अच्छा खासा मूव और अच्छा खासा ब्रेकआउट देखते हो। ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि हमें पहचानना नहीं आता कि मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे डबल टॉप 4 ट्रेडिंग पैटर्न्स की जो कि हमारे डे टू डेली ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आने वाले हैं। किसी भी पोजीशन में एंट्री लेते हो और ऑल ऑफ सडन के आप अपने आप को अनलकी समझते हो कि आपने इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में मिस कर दिया, बट आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मोनिका। आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो हमारी ट्रेडिंग स्किल को एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह पॉलिश कर देंगी। पहले हम ये जानेंगे कि मार्केट में पैटर्न आखिर फॉर्म कैसे होता है। बायर्स कौन होते हैं? जिनमें ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं। ग्रीन कैंडल का इंडिकेशन है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है और रेड कैंडल का इंडिकेशन है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हैं। जब भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चलती है तो उनके बीच में एक पैटर्न क्रिएट होता है जिसे आप कैंडलस्टिक पे देख सकते हैं, जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म होते हैं। ये प्राइस एक्शंस के साथ हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब यहाँ पर आकर के प्राइस किस तरह से मूव करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न की। डबल टॉप पैटर्न मार्केट में तब बनता है जब मार्केट में दो लगा कॉन्टिन्यूटी में दो हाईज क्रिएट होते हैं। क्या आप इस चार्ट को देख करके बता सकते हैं कि अभी यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है और सेकंड डबल टॉप हमारा यहाँ बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट डबल टॉप हो गया और ये हमारा सेकंड डबल टॉप हो गया। लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा फर्स्ट टॉप हो गया एंड ये हमारी नेक लाइन हो गई। ये जो पार्ट है इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। ये हमारी नेक लाइन हो गई और ये हमारे टू टॉप्स बने। फर्स्ट टॉप ये, सेकंड टॉप ये। इसी को हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। यहाँ से पहले मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी, मार्केट में बायर्स एक्टिव थे, फिर फर्स्ट टॉप बना और मार्केट ने प्राइस को नीचे धकेलना शुरू कर दिया। बायर्स की जगह अब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो गए। मार्केट ने इस सब पर्टिकुलर पॉइंट से सपोर्ट लिया और वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो सेकंड टॉप के ऊपर मार्केट को ले जा सके। तो वहाँ से मार्केट शार्प फॉलिंग लेने लग गया। जब भी मार्केट शार्प फॉलिंग ले और ऐसे डबल टॉप पैटर्न्स बनाता है तो उस डबल टॉप पैटर्न के ब्रेक होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ये फास्ट सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा था। अगर मार्केट में आपने इस मोमेंट को कैप्चर किया होता तो ये आपको 150 पॉइंट के प्रीमियम का मोमेंट था। सो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप। सेकेंड टॉप बनने के बाद हम एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। ये कैंडल आई, पहले सपोर्ट पे ये कैंडल बनी, सेकेंड कैंडल ने इसका नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, इसके नेकलाइन को तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही गर्दन टूट जाती है तो फिर इंसान के अंदर ताकत नहीं रह जाती है कुछ हिलने की। उसी तरह अब बायर्स के पास ताकत नहीं रह गई है कि वो मार्केट को होल्ड कर सके, तो जो भी प्राइस है वो नीचे गिर गया। सडन और शार्प मूवमेंट हमें इस मार्केट में देखने को मिला। जब भी हम मार्केट में ऐसे डबल टॉप पैटर्न्स बनते हुए देखते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि वहां से अब प्राइस नीचे आएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड ट्रेडिंग पैटर्न्स के बारे में। जैसे हमारे पास एक हेड है और दो शोल्डर्स है, इसी तरह मार्केट में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई के बीच में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनते हैं। क्या आप इस चार्ट पैटर्न को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है? जैसा कि अभी मैंने बात किया था हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न के बारे में, ये मार्केट का हेड है। दिस इज कॉल्ड हेड इज हाई, ठीक है। ये शोल्डर है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? मार्केट में शोल्डर हो गया। नेक्स्ट शोल्डर हमारी यहाँ फॉर्म हुई, अब बूम यहाँ से प्राइस हमारा नीचे आया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि अब मार्केट में बायर्स की जगह सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। सबसे पहले क्या हुआ? मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, एक शोल्डर क्रिएट किया, फिर प्राइस अपवर्ड गया, एक हेड बनाया,
वहाँ से बायर्स की बजाय सेलर्स एक्टिव हो गए, तो मार्केट एक प्राइस नीचे फॉर्म किया। बट क्या हुआ, ये जो मोमेंट था वो एक सर्टेन मोमेंट नहीं था, तो मार्केट ने एक नेक्स्ट शोल्डर मन क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सडन शार्प फॉल मोमेंट देखने को मिला। अब हम बात करने वाले हैं फ्लैग पैटर्न्स की। जैसे कि आपने एक फ्लैग देखा होगा, मार्केट में भी सेम ऐसे फ्लैग पैटर्न्स क्रिएट होते हैं जिनसे हम बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने लोगों को फ्लैग होस्ट करते हुए तो बहुत देखा होगा, बट क्या कभी आपने मार्केट में फ्लैग पैटर्न को देखा है? आप सभी ने अपनी लाइफ में फ्लैग तो देखा ही होगा। उसी तरह मार्केट में भी फ्लैग क्रिएट होता है जिसके बाद प्राइस बुलिश होता है। ये फ्लैग का स्टिक है और ये फ्लैग है। जैसे ही मतलब प्राइस जो है वो इसी फ्लैग में, इसी फ्लैगशिप में रिवॉल्व करता है, और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस बूम से करके ऊपर चला गया। प्राइस ने अच्छा खासा मार्केट में रैली और अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट दिया। ये हमारी फ्लैग स्टिक हो गई, और ये पार्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है मार्केट में कैंडल्स के साथ। ये हमारा फ्लैग हुआ। फ्लैग्स दो तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बेरिश और बुलिश। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये बेरिश फ्लैग है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया मार्केट में, विच इज़ अप्रॉक्स पॉइंट्स का मूवमेंट है, जिसमें अगर हम ट्रेड करते तो हमें 50 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर करने को इस मार्केट में मिलता। फ्लैग पैटर्न में हमेशा एक फ्लैग की पोल होगी, जैसा कि मैंने अभी बताया, और ये फ्लैग का बॉडी होगी। इसके बाद जैसे ही इस बॉडी के ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हमें हमेशा प्राइस में एक अच्छा खासा फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में बुलिश और बेरिश दोनों तरह के फ्लैग होते हैं, तो उसी तरह हमारी ये फ्लैग की पोल है। जैसे मार्केट कॉन्टिन्यूसली गिर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में थोड़े से बायर्स आए, फिर मार्केट ने एक रेजिस्टेंट पॉइंट पर मूवमेंट दिया, फिर अपसाइड गया। उसके बाद क्या हुआ, सडन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट दिया और देखने को मिला। और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि मार्केट जो है वो ब्रीफ कंसोलिडेट कर रहा है। काफ़ी टाइम से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और एक सेम पैटर्न क्रिएट कर रहा था। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, हमें बुलिश साइड में बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिला। इससे हमें ये पता चलता है, अगर मार्केट बेरिश फॉर्म में है तो बेरिश मूव देगी, और अगर मार्केट बुलिश फॉर्म में है तो वो हमें बुलिश ही मूव देगी। स्कूल में बहुत सारी शेप्स के बारे में सीखा होगा। इसी के साथ साथ इन शेप्स के अंदर एक शेप आती है रेक्टेंगल। क्या कभी आपने सोचा है कि ये रेक्टेंगल हम चार्ट पे कैसे देख सकते हैं? हाँ, आपने सही सुना। ऐसे रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न्स मार्केट में फॉर्म होते हैं, जिनसे हम मार्केट में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब मार्केट में बुलिश मूव आने वाला है या फिर मार्केट में बेरिश मूव आने वाला है। सो ऐसे ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न्स को हम मार्केट में इजीली समझ सकते हैं, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब मार्केट में कौन सा मूवमेंट। करेंगे ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। ट्रायंगल पैटर्न हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अभी अप ट्रेंड चल रहा था, फिर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड हुआ और मार्केट ने एक सर्टेन पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गया और फिर मार्केट ने एक सडन सपोर्ट लिया, के बाद कंसोलिडेशन हो गया। जैसे ही ये हमारा अपर हाई और ये हमारा लोअर हाई क्रिएट हो गया, या तो ये अपर हाई का ब्रेकआउट हुआ या फिर हमें लोअर हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, या फिर सपोर्ट ब्रेक हो या फिर हमें अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो। ये लाइन जगह अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से जहाँ भी ब्रेक होगा, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट बेरिश मूव लेगी और एक बेरिश ट्रेंड बनाएगी। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट वहाँ से एक बुलिश मूव क्रिएट कर सकती है। इसे हम ट्रायंगल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो एक ट्रायंगल शेप की तरह दिख रहा है। आज हम सीख चुके हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में, ट्रायंगल पैटर्न के बारे में, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में और फ्लैग पैटर्न के बारे में। विद दिस मैं आपको एक बोनस पॉइंट देती हूँ कि जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इस ट्रेडिंग पैटर्न्स के अलावा भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि ट्रेंड लाइन क्या चल रही है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है,
हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके साथ साथ हमें प्राइस एक्शन पे भी रिलाई रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्राइस कभी भी झूठ नहीं बोलता है। जो प्राइस कहता है मार्केट उसी हिसाब से मूव होती है। तो हमें प्राइस एक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो ट्रेडिंग सीखने का सोच रहे हैं या जो मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नई ट्रेडिंग लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।